हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहेज क्लासेज। तो आज हम क्लास 12th की जो यूनिट 10 है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, उसका जो क्वेश्चन 22 है वो देखेंगे। इससे पहले हम इसके 21 क्वेश्चन वन बाय वन विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल सहेज क्लासेज पे। तो आज ये अपना है इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपनी यूनिट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स कंप्लीट होती है। कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। एन ब्यूटाइल, ब्यूटो मतलब 4 कार्बन्स होती हैं, तो 1 2 3 4, और क्लोराइड मतलब यहाँ पे लगेगा Cl लिगेंड। उसके बाद हम करते हैं इसकी वैलेंसी कंप्लीट, तो CH2 CH2 H2 CH3। उसके बाद देखो दो पॉसिबिलिटीज होती है, एक तो क्या हो एल्कोहलिक KOH हो। एल्कोहलिक का मतलब क्या होगा कि KOH के साथ कोई भी अपनी एल्कोहल होगी। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से ये अपना जाएगा लिगेंड, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बोलते हैं बीटा। जिस भी कार्बन से अपना हेलोजन जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट वाली कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो जब यहाँ से ये हेलोजन जाएगा ना एल्कोहलिक KOH के केस में, क्या हो जाएगा, सिंपल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। मतलब कि ये जो अपनी बीटा एच होगी, हमें यहाँ से आपको ये बीटा एच दिखाऊं, तो जैसे ये जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें मिलेगी एक एल्कीन। तो क्या क्या बना सकते हैं हम, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में हमें मिलेगा KCl, और साथ में H2 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ से होगी 1 2 3 4, तो ब्यूट 4 कार्बन्स के लिए, और 1 पोजीशन पे है अपना एन, तो यहाँ से हम क्या मिलेगा, ब्यूट 1 एन। उसके बाद क्या है कि ब्रोमोबेंजीन को ट्रीट करना है हमें मैग्नीशियम के साथ। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी ब्रोमोबेंजीन, उसके बाद हमें इसको ट्रीट करना है मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमने क्या देखा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बड़े थे, उसमें क्या होता था सिंपली कि ये जो मैग्नीशियम होगा वो किसके साथ लग जाएगा, Br के साथ लग जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिंपल MgBr। इसका नाम देना चाहें तो हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। तो हम क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करना है तो कैसे होता है, वो NaOH ले लें, हम कोई बेस ले लें, एक एसिड ले लें, हम HCl ले लिया, डाइल्यूट HCl, और जो टेम्परेचर होता है वो 623 केल्विन के आसपास होता है, और जो प्रेशर होता है 300 ATM के पास होता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, एक फिनोल, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इथाइल क्लोराइड। तो मिथ ईथ मतलब 2 कार्बन, और क्लोराइड किसके साथ ट्रीट करना है, एक्वस KOH के साथ। इसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट, एक्वस KOH हो। तो देखो जब हमने क्या लिया था एल्कोहलिक KOH, उस टाइम तो क्या होता है वहां पे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, और जहाँ पे एक्वस KOH हो उस टाइम पे क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि जो OH होता है वो होता है वीक बेस। तो ये H प्लस एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, OH होता है अपना क्या, वीक बेस। तो ये इसकी एबिलिटी नहीं होती यहाँ से H प्लस निकाले और एल्कीन बना दे, ये किसके केस में होता है, एल्कोहलिक KOH के। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपली सब्स्टिट्यूशन, CH2OH, तो क्या बन जाएगा अपना इथाइल एल्कोहल। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ एग्जाम्पल पे। यहाँ पे क्या है, अपना मिथाइल ब्रोमाइड है। मिथ मतलब 1 कार्बन, और ब्रोमाइड मतलब Br। वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इस टाइम पे अपनी क्या होगी, वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे हम इसके 2 इक्विवेलेंट लेंगे, यहाँ पे इसके 2 इक्विवेलेंट लेंगे, CH3Br और CH3Br, और यहाँ से अपने होते हैं 2Na, तो यहाँ से तो क्या निकल जाएगा 2NaBr, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3CH3 मिल जाएगा। अब अपना है ये लास्ट क्वेश्चन, मिथाइल क्लोराइड, तो CH3Cl, इसको हमने किसके साथ ट्रीट करना है, KCN के
7 और ETOH की परसेंट्स में। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जो CN होता है वो होता है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और Cl होता है अपना वीक। तो जैसे यहाँ से Cl जाएगा तो CN इस पे अटैक कर देगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा CH3 CN साथ में KCl। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल साइनाइड। तो यहाँ पे जो अपनी ये 10th यूनिट वो कंप्लीट होती है। होप आपको ये जो इसका थ्योरी पोर्शन है या इसकी जो NCERT की एक्सरसाइज है वो समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।